हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। मैं चौहान क्लासेज की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजना का ही दूसरा भाग है चंबल नदी घाटी परियोजना। तो टॉपिक डालो, चंबल नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50:50 की संयुक्त परियोजना है। देखो, दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 50:50। मतलब बराबर की हिस्सेदारी है। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना में चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखो, पहला बांध है, ये बांध 3 चरणों में बनाए गए हैं। तो पहला बांध गांधी सागर बांध कहाँ पर है? ये कौन सी चरण में बनाया गया? प्रथम चरण में बनाया गया। यह बांध कहाँ पर है? अब प्रथम चरण का कार्य मतलब समय था 1900, कोष्टक में लिख लो चाहो तो, 1953 ईस्वी में तो इसका उद्घाटन किया गया। इस बांध की आधारशिला रखी गई और 1960 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कहाँ पर है ये? मंदसौर, या ऐसे लिख लो भानपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। कहने का मतलब राजस्थान में जिस स्थान 84 नामक स्थान पर, 84गढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी राज्य में प्रवेश करती है, तो 84गढ़ चित्तौड़ से 8 किलोमीटर पहले। तो 14 लिख लो, 84गढ़ चित्तौड़ से 8 किलोमीटर पहले। 8 किलोमीटर पहले यह बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी पर प्रथम निर्मित बांध है। तो इस बांध में कितनी? इस बांध में 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इस बांध में 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्रत्येक से कितनी? 23 मेगावाट। प्रत्येक से 23 मेगावाट कुल
5 इंटू 23 कितना हुआ? 115 मेगावाट। 115 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। प्रश्न पूछ रहा है गांधी सागर बांध से कुल कितनी मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है? तो तुम्हें बता देना है 115 मेगावाट, प्रत्येक इकाई से 5, प्रत्येक इकाई से 23 मेगावाट। हाँ, कुछ प्रश्न कई बार क्या होता है, उद्घाटन से संबंधित लंबाई चौड़ाई से पूछ लेता है। तो इस बांध का उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पित, गांधी सागर बांध राष्ट्र को समर्पित 1961 ईस्वी में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा जलाशय गांधी सागर बांध है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसी के साथ ही राजस्थान में 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध? जवाहर, ऐसे लिखो, चरण वाइज लिख लो। ये तो प्रथम चरण था, है ना? तो प्रथम चरण में ही कोटा सिंचाई बांध, कोटा सिंचाई बांध चरण भी लिख लो। प्रथम चरण, समय वही आ जाएगा जो उसका था, 1953 से 1960 ईस्वी। 1953 से 1960 ईस्वी तक। इसको भी 60 ही करो, सॉरी। हाँ, उद्घाटन या राष्ट्र को समर्पित 1960 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी तरह ये कोटा बैराज प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ। फिर है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये द्वितीय चरण का है। द्वितीय चरण में पूर्ण हुआ और द्वितीय चरण 1970 में पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1970 में पूर्ण। जवाहर सागर बांध, ये तृतीय चरण में बना। ये तीनों बांध कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। ये तीनों बांध राजस्थान में हैं। देखो, इन बांधों का क्रम क्या है? सबसे पहले तो गांधी सागर बांध, किसका मतलब बाहों की दृष्टि से सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध और सबसे अंत में है कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज। अगर बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो पहले चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया। कौन सा? गांधी सागर और कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध। तो अब पहले ले लेते हैं बहाव की दृष्टि से। मानचित्र पर देखो, उससे तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाएगा।
जैसे ये चंबल नदी है। कहाँ पर? चंबल नदी। यहाँ पर है गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। फिर इसके बाद चंबल नदी यहाँ आ जाता है चौरासीगढ़। कौन सा? चौरासीगढ़ चित्तौड़। इससे 8 किलोमीटर दूरी है। कितनी है? 8 किलोमीटर दूरी पर। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। कहाँ पर है ये? भानपुरा मंदसौर। कहाँ पर है? भानपुरा मंदसौर MP। फिर यहाँ पर है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर ही गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर। कितना? 48 किमी दूर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 48 किलोमीटर दूरी पर राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़ में। कहाँ पर बनाया गया? रावत भाटा चित्तौड़। फिर इसके बाद जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर। इधर लिख लो, जवाहर सागर बांध। कहाँ पर है? कोटा व बूंदी की सीमा पर। बोरावास गांव का नाम है कोटा। बोरावास कोटा। फिर एक बांध हो गया, दूसरा बांध हो गया, 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्रम में तो ये है। और चौथा बांध है यहाँ कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध। कोटा शहर, कोटा सिटी में है ये तो बांध हुए। 4 बांध हैं। तो ये चारों बांध 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। मतलब चारों बांध 100 किलोमीटर के एरिया में स्थित हैं। इसलिए चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में सर्वाधिक बांधों वाली नदी कहा गया है। अब देखो, ये तो अपन ने पढ़ा था राणा कौन सा? गांधी सागर बांध। कहाँ पर है? मंदसौर MP में है। पहले चरण में इस बांध का निर्माण किया गया और सबसे बड़ा जलाशय बताया जाता है। और चौरासीगढ़ चित्तौड़ से मतलब चंबल नदी जब राज्य में प्रवेश करती है उससे 8 किलोमीटर पहले ये बांध बनाया गया। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और शेष तीनों बांध राजस्थान में स्थित हैं। अब दूसरा बांध लेते हैं राणा प्रताप सागर। यहाँ डीपली पढ़ेंगे। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध साफ कर दो इसको। देखो कहाँ पर है ये? रावत भाटा चित्तौड़, राजस्थान। रावत भाटा चित्तौड़। लंबाई कितनी है इसकी? इस बांध की लंबाई है 110 मीटर।
इस बांध की लंबाई 110 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। कितनी है? 36 मीटर। यह बांध विश्व का सबसे सस्ता बांध है। कुल लागत उस समय 31 करोड़ थी। कितनी थी? 31 करोड़ थी। इस बांध पर कितनी? 4 विद्युत परियोजनाएं, 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्रत्येक इकाई से कितनी 43 मेगावाट। प्रत्येक इकाई से 43 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। प्रत्येक इकाई से 43 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कुल इस बांध यहाँ से कुल यह चारों इकाइयों से कितनी होगी? देखो 4 × 43 तो 172 मेगावाट। 172 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। यह बांध भराव क्षमता की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्य का या राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है, परंतु खर्चे में सबसे कम, मात्र 31 करोड़ रुपए ही खर्चा हुआ है। इसी बांध के पास में इस बांध के पास में कनाडा के सहयोग से राणा प्रताप या रावत भाटा लिख लो, रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। यह राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह है और भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह तारापुर है, ध्यान रख लेना। तो ये तो था राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा, चित्तौड़ राजस्थान की सीमा में है। इसका निर्माण भी कौन से चरण में हुआ? द्वितीय चरण में। कौन से प्रश्न पूछ लिया जाता है? रावत भाटा या राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कौन से चरण में हुआ? तो द्वितीय चरण में हुआ था। अब लेते हैं बहाव की दृष्टि से। अब तीसरा बांध लेते हैं कोटा बैराज। नहीं, जवाहर सागर लो पहले।
जवाहर सागर बांध कहाँ पर? कोटा व बूंदी की सीमा पर। कोटा व बूंदी की सीमा पर। गांव पूछ ले तो, क्योंकि इसका मुख्यालय कोटा में है। बोरावास गांव कोटा। अगर ये दे दे तो फिर राइट कौन सा होगा? बोरावास गांव कोटा। क्या है? यह एक पिकअप बांध है। क्या बांध है? पिकअप बांध। इसमें जो पानी छोड़ा जाता है रावत भाटा वो राणा प्रताप सागर का, वो इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इस बांध को पिकअप बांध कहा जाता है। पिकअप बांध है। इस बांध का बायां किनारा बूंदी जिला है। बाएं किनारे पर कर लो, बाएं किनारे पर बूंदी जिला आता है। और दाएं किनारे पर, दाएं किनारे पर कोटा जिला स्थित है। दाएं किनारे पर कोटा जिला स्थित है। इस बांध पर भी 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्रत्येक इकाई से 33 मेगावाट, कितनी 33 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। कुल कितनी जल विद्युत हुई? कुल 33 × 3 बराबर 99 मेगावाट। 99 मेगावाट जल विद्युत बनती है। ये तो हुआ जवाहर सागर बांध। एक प्रश्न और है, क्या है? इसी बांध पर जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है। जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है और इसी अभयारण्य में घड़ियालों का पहला संरक्षण, देश में पहला संरक्षण दिया गया है। ध्यान रख लेना, इसी अभयारण्य में देश का घड़ियालों के लिए पहला संरक्षण का प्रयास किया गया था। यह तो था जवाहर सागर अभयारण्य, जवाहर सागर बांध। अब चौथा बांध है कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज। कोटा सिंचाई बांध ये इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोटा बैराज। कोटा सिटी या कोटा शहर राजस्थान में ही है। इसका निर्माण प्रथम चरण में, कौन से चरण में? प्रथम चरण में ही किया गया। 1953 से 1960 ईस्वी में पहला चरण में इसका निर्माण हुआ।
राणा प्रताप सागर का दूसरा चरण में निर्माण हुआ और जवाहर सागर बांध का तीसरे चरण में निर्माण हुआ। ये 335 मीटर लंबा और कितना ऊंचा है? 25 मीटर ऊंचा, 25 मीटर ऊंचाई पर है। इस बांध का 25 मीटर ऊंचा बांध, लंबा तो 335। इस बांध का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। इस बांध का प्रश्न पूछा जाता है। ये इस बांध का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। इस बांध का कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। इस बांध में इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें निकाली गई हैं, बाईं नहर और दाईं नहर। अलग से लिख लो। 2 नहरें, बाईं नहर और दूसरी दाईं नहर। बाईं नहर से कोटा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी नहर से कहाँ कहाँ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? बाईं नहर से कोटा, बूंदी जिलों को, और दाईं नहर से कोटा, बारां और मध्य प्रदेश। कोटा, बारां, मध्य प्रदेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और देखो क्या है इसमें, इस बांध में कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। इस बांध में कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। इस बांध से 8 लिफ्ट नहरें स्थित हैं। कौन कौन सी हैं देखो, जिसमें 2 तो कहाँ पर हैं? जिसमें 2 कोटा में और 6 12 में, 6 12 जिले में हैं। ये दाईं नहर से लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अब कौन कौन सी कोटा में लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं देखो, इनमें से प्रश्न उठा लेते हैं RAS में या RPSC में, जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े एग्ज़ामों में लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं। एक तो झालीपुरा लिफ्ट नहर, दूसरी है दीगोद लिफ्ट नहर। तो कोटा सिंचाई बांध से 2 लिफ्ट नहरें कोटा जिले में स्थित है। शेष 6 12 जिले में लिफ्ट नहरें कितनी हैं? 6। अब 6 कौन सी हैं देखो,
पहली तो है, कौन सी है, सोरसन। कौन सी? सोरसन लिफ्ट नहर, सोरसन लिफ्ट नहर। दूसरी है अंता लिफ्ट स्कीम। और तीसरी अंता लिफ्ट माइनर। ये अंतर है, अंता लिफ्ट माइनर। चौथी देखो, चौथी क्या है, गणेशगंज। गणेशगंज लिफ्ट नहर। पांचवी कचारी। कितनी? 4 होगी ना। पांचवी कौन सी? कचारी लिफ्ट नहर। और छठी है पचेल लिफ्ट नहर। प्रश्न इनमें से कैसे पूछ लिया जाता? मान लो यही पूछ लिया, पचेल लिफ्ट नहर कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बारां में, बूंदी में या मध्य प्रदेश में? तो तुम्हें बताना है बारां जिले में। ये इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर बारां जिले में स्थित नहीं है? तो दो तो, एक तो ये दे दे, 3 इनमें से दे दे, तुम्हें बताना है कौन सी नहीं है, तो इनमें से आ जाएगी। यह तो था कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज। एक चीज़ और सुन लो, कोटा सिंचाई के पास, कोटा सिंचाई बांध या कोटा बैराज के पास ही ताप विद्युत आधारित बिजली संयंत्र भी स्थापित है। ताप विद्युत आधारित बिजली संयंत्र भी स्थापित है। तो ये तो थी चंबल नदी घाटी परियोजनाएं। अब प्रश्न चरण वाला और सुन लो। चरण वाला कैसा? बांधों के निर्माण के चरण। तो पहला प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए। पहला गांधी सागर, भानपुरा, मंदसौर, MP। दूसरा बांध पहले चरण में बनाया गया कोटा बैराज, कोटा राजस्थान। ये तो फर्स्ट चरण। सेकंड चरण में है, या द्वितीय चरण बोलते जिसे, द्वितीय चरण कौन सा बांध बनाया गया? एक ही बांध बनाया गया इसमें, राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पर? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। जो चोलिया जलप्रपात है वहीं पर इस बांध का निर्माण करवाया गया। तृतीय चरण में एक बांध बनाया गया, वह है जवाहर सागर बांध। बोराबास गांव कोटा। ये तो चरण हिसाब से आ गया।
चंबल नदी पर निर्मित बांधों का क्रम। तो क्रम क्या आ जाएगा, देखो बहाव की दृष्टि से। सबसे पहले तुम्हें उधर बताया था जो पढ़ा रहा था, सबसे पहले गांधी सागर, इसमें से क्रम पूछ लिया जाता है। फिर राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर। तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज, कोटा बैराज। तो ये चंबल नदी पर स्थित बांध थे, इसी को चंबल नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50/50 की संयुक्त परियोजना है, बराबर भागीदारी की परियोजना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स करें, ताकि मैं आप सबकी परेशानियों का हल कर सकूं। और मेरे जो वीडियो हैं वह स्वतः ही आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।